नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जी के, जो आपकी झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी पीआरटी यानी झारखंड टीचर भर्ती, उसके बाद जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड कांस्टेबल परीक्षा, सभी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखे जाएगा, लगभग 30 प्रश्न मैं इसमें कराने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन है घटवार, खरवार, पहाड़िया, भूमिज। तो देखिए, नागवंशी शासक प्रताप कर्ण के समय राज्य घटवार के विद्रोह से त्रस्त था। ठीक है। अगला, इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापगढ़ को किले में बंदी बना दिया था? ऑप्शन है मानभूम, राहे, तमाड़, रक्सेल। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा तमाड़। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापगढ़ की मदद निम्न में से किसने की थी? ठीक है। तो तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापगढ़ की मदद निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन है भागदेव, बलदेव, सुखदेव, रामदेव। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भागदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था, और इसके परिणाम स्वरूप भागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है मानभूम, तमाड़, सिल्ली, कर्णपुरा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्णपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोरम्बो में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है शिव, कृष्ण, विष्णु, इंद्र। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु भगवान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है शिव मत, वैष्णव मत, दोनों या इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वैष्णव मत। ठीक है। राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है झारखंड सामान्य ज्ञान का, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों। अगला सवाल है, नागवंशी शासक अदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फर्रुख सियर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्रुख सियर। ठीक है। हाँ, यही होगा, फर्रुख सियर। चलिए, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद जदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरबुलंद खां। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पालकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर तो क्या होगा? ऑप्शन है फर्रुखदौला, फर्रुख सियर, सरबुलंद खां और इफ्तिकार खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्रुखदौला। ठीक है। चलिए, फर्रुखदौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो देखिए, इसका राइट जो ऑप्शन है 1 लाख है, 50,000 है, 25,000 है, 12,000 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,000, ऑप्शन डी। चलिए, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी जो था आपका ऑप्शन है जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, अद्दूनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह। तो शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था आपका उदयनाथ शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो आपका ऑप्शन है विष्णु सिंह,
सुंदर सिंह, महेश्वर सिंह, राम सिंह। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु सिंह। चलिए, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो आपका ऑप्शन है टेकारी, रामगढ़, राजमहल, मानभूम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेकारी। चलिए, निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी आपका ऑप्शन है श्याम सुंदर शाह, जगन्नाथ शाह, भीम शाह, यदुनाथ शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते का आक्रमण किया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। जब मराठा योद्धा, एक मिनट, जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अलवर्दी खां। चलिए, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर जो बंगाल पर आक्रमण किया था? तो आपका ऑप्शन है 1740, 1741, 1742, 1743। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1742। रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 1742। एक मिनट, 1742 नहीं होगा, 1743 हो जाएगा। पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? आपका ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, राजमहल, रांची। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजमहल। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गए या लौट गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मानभूम। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? आपका ऑप्शन है राम शाह, शरणनाथ शाह, उदयनाथ शाह, अनिनाथ शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा शरणनाथ शाह, ऑप्शन बी। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थानांतरित किया? आपका ऑप्शन है शरणनाथ शाह, राम शाह, अनिनाथ शाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनिनाथ शाह। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? सवाल को देख लीजिए, निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? तो आपका ऑप्शन है जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, शरणनाथ शाह, अनिनाथ शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिनाथ शाह। नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें मिलान गलत है, रातूगढ़ शरणनाथ शाह, ये गलत है। चलिए, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विक्रमकर्ण। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए है चेरो वंश, नागवंश, रक्सेल वंश, सिंह वंश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्सेल वंश। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? तो देखिए, रक्सेल स्वयं को मानते थे, आपका ऑप्शन है जनजाति, राजपूत, मराठा, इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजपूत। चलिए अभी और है आगे, तो प्रश्न लगभग है 30 प्रश्न मैंने बोला आपको, तो 30 प्रश्न कराना होगा। पहला, रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? तो रक्सेल जो है पलामू में आए थे आपका राजपूताना क्षेत्र से। रक्सेल के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहाड़िया, गोंड, खरवार, कोरवा। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्सेल के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खरवार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 30 प्रश्न, और आगे के वीडियो में फिर मैं 30 से 35 प्रश्न कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।